हाँ आउं गुज़ारिश तो कयां तकरीरन जो आगाज़ तो कजे। गुज़ारिश थी करे सब खां पहिरीं सिंध इंडिजिनियस राइट्स अलायंस जे अॻवान हनीफ दिलमुराद के त पाण अचनि ऐं यूसुफ मस्ती खान सां गुज़ारियल घड़ियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधायो। हनीफ दिलमुराद। मिनतवार अज जो प्रोग्राम आ यूसुफ मस्ती खान के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस आ उन हवाले से ये प्रोग्राम आ साईं जी याद आ। तो साईं जी याद के हवाले से ये प्रोग्राम जो मुनक़द किया आ रेफरेंस इंसान जसामत के हवाले से वजूद के हवाले से एक बे से विछोड़ो त थींदा आहिनि पर जेका याद उनकी तारीख़ में जेका जदोजहद आ वो असां कॾहिं भी कोन विसारींदासीं। मज़लूम अक़वाम पाकिस्तान में जॾहिं अक़वामनि जे बारे में या तबक़ाती जदोजहद के बारे में जॾहिं भी ॻाल्हाईंदा त उन्हनि के उन शख्सियात जे सिफ़नि में यूसुफ मस्ती खान सर फ़हरिस्त रहंदो जॾहिं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी अनकंडीशनल बुनियाद ते मज़लूम अक़वाम जे हक़नि लाइ जदोजहद कई। यूसुफ मस्ती खान के हवाले से इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यूसुफ मस्ती खान की जो शख्सियत थी वो उसकी पूरी शख्सियत हमेशा कहते हैं कि हर इंसान के दो शख्सियत के पहलू होते हैं, एक उसकी अपनी ज़ाती पर्सनल और दूसरा उसका सियासी। यूसुफ मस्ती खान वो वाहिद शख्सियत थे या उन अशखास में सर फहरस्त हैं जिनकी सिर्फ एक शख्सियत थी। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी एक सियासी ज़िंदगी गुजारते थे। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में सियासी फ़लसफ़े पर कारबंद रहते थे। उसके बातों में 20 साल से हमारे उनके साथ रफ़ाकतें रही है। 20 साल के दरमियान हमने स्टूडेंट लाइफ में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम किए थे कराची यूनिवर्सिटी में। हमने यूसुफ मस्ती खान की बातों में, उनकी तकरीरों में, उनके मुतालबों में कभी भी कहीं पर कोई झोल नहीं देखा। हमने कभी भी उनकी बातों में ये चीज़ नहीं देखी कि वो आज दूसरी बात कर रहे हैं तो कल या परसों उसने कोई और बात कही थी। इवन जब 2002 गालिबन उस ज़माने में इलेक्शन फाइट कर रहे थे कौमी असम्बली की मलीर से, उस ज़माने में भी यूसुफ मस्ती खान की वही बातें थी जो नेब के ज़माने में या एनडीपी के ज़माने में या एमआरडी की तहरीक के ज़माने में वो बातें करते थे। यूसुफ मस्ती खान की ज़िंदगी पुरबाश और एक एक्टिव सियासी ज़िंदगी रही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसने 70 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब एक मुंतखब अवामी नुमाइंदों को या एक मुंतखब अवामी हुकूमत जो बलूचिस्तान में थी उसको जब ख़त्म किया गया तो उस तहरीक में यूसुफ मस्ती खान सर फहरिस्त थे। उसके बाद जब नेब की मूवमेंट चली, नेब के मूवमेंट के बाद जब उस पर पाबंदियाँ लगी तो एनडीपी में सर फहरिस्त रहे शहबाज मज़ारी के साथ। उसके बाद भी एमआरडी की तहरीकें जब चली तो उसमें थे। जमहूरियत के आगाज़ के लिए जो तहरीकें थी उसमें सर फहरिस्त थे। विकला तहरीक में यूसुफ मस्ती खान सर फहरिस्त थे। यूसुफ मस्ती खान से हम लोग खुद बजाते खुद हम नेशनलिस्ट, बलोच नेशनलिस्ट जब उनसे ये बात करते थे कि लाला आप बलोच नेशनलिज्म की तरफ आप क्यों नहीं आते, आप बलोचों को एक प्लेटफार्म पर क्यों जमा नहीं करते, तो वो हमेशा ये बात बताते थे। वो कहते थे कि कराची में रहकर हम कोई बलोच नेशनल मूवमेंट नहीं चला सकते। हम यहाँ पर पूरे मुल्क में जो एक तहरीक चलाना चाहते हैं वो तबकाती जद्दोजहद की तहरीक है। हम उसको हमेशा ये कहते थे कि मस्ती खान साहब, लेकिन यहाँ पर तबकाती सवाल अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन कौमी सवाल सबसे सर फहरिस्त है। कौमी सवाल को हल किए बगैर हम तबकाती सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। वो बोला ये बातें तो सही हैं लेकिन आप तबकाती हवाले से जब आप पश्तून को इस बात पर कन्विंस नहीं करेंगे, आप पंजाबी को, पंजाब के लोगों को इस बात पर कन्विंस नहीं करेंगे, आप सिंधियों को इस बात पर कन्विंस नहीं करेंगे, आप बलोचों को उनके साथ बिठाकर एक प्लेटफार्म पर इस बात पर कन्विंस नहीं करेंगे कि आप सबकी मुश्तरका जो मसाइल हैं वो सारे के सारे तबकाती बुनियादों पर आपके मसाइल हैं। तो लिहाजा तबकाती बुनियादों पर शऊर रखते हुए, तबकाती बुनियाद पर चीज़ों को देखते हुए आप फिर कौमी सवाल के तरफ जाएंगे, आप फिर कौमी जद्दोजहद की तरफ जाएंगे, आप कामयाब रहेंगे। बतौर नेशनलिस्ट हमने खुद इन चीज़ों को बहुत आजमाया और हमने यही भी देखा है तबकाती सवाल वाकई भी अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे साथ जो तबकाती ऊंच नीच है, हमारे साथ कहीं पर जागीरदार हैं, सरदार हैं, अगर वो कोई सियासी मूवमेंट चलाते हैं तो अगर एक आम शख्स को सियासी मूवमेंट की क़यादत कर रहा है
तो बड़ा फ़र्क नज़र आता है। भले नेशनलिस्ट मूवमेंट कहीं पर चला रहा हो, चाहे वो सिंध में चला रहा हो, पंजाब में चला रहा हो, बलूचिस्तान में चला रहा हो, या वो KPK में चला रहा हो। तो यूसुफ मस्ती खान की जो ज़िंदगी है वो एक मैं बल्कि ये सजेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ पर हमारे दरमियान कोई स्टूडेंट अगर बैठा हो जो आगे जाकर MPhil करना चाहे, PhD करना चाहे, तो उनको चाहिए कि यहाँ की जो कौमी तहरीकों में या जो तबकाती तहरीकों में जिन्होंने सियासी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, जिन्होंने अनकंडीशनल ज़िंदगी गुजारी है, जिन्होंने कोई बेनिफिट्स अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं की, उन पर अपने मकाले ज़रूर लिखें, ताकि वो तारीख़ के वर्कों में हमेशा ज़िंदा रहें और हमेशा ताअबद आगे वो तहरीकें चली। इंडिजिनस राइट्स अलायंस की जो तहरीक थी वो प्योर नेशनलिस्ट तहरीक है। अगर उसको देखा जाए, उसकी अगर हम जुज़ों को देखें, उसमें लाला का जो किरदार था, सर पेरस उसका किरदार था। बैरिया टाउन में जो हुआ, बैरिया टाउन में बैठकर हम मलीर और कराची के लोगों को इस बात पर कन्विंस करते थे कि आज बैरिया में गबोलों की ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, कल आपका नंबर है। तो ये बातें कभी कभी लोगों की समझ नहीं आती थी। इवन शहर में जब IBA में हम लोग प्रोग्राम करते थे, एनवायरनमेंट पर जब प्रोग्रामें होती थी, हम ये बताते थे कि मलीर का मसला कराची का मसला है। तो बहुत सारी जगहों पर ये सवालें उठती थी कि कराची का मसला कैसा है। हम उनको ये बताते कि कराची को एक एनवायरमेंटल स्पेस चाहिए। वो उसका एनवायरमेंटल स्पेस उसका हमारा साहिली पट्टी है, हमारा मंगोपीर का एरिया है और मलीर का एरिया, ये एरिया ख़त्म हो रहे हैं। आप एक कंक्रीट दुनिया में आप रहने जा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए बीमारी, ना सिर्फ बीमारियां होंगी बल्कि फ्लड भी आएंगे, आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगे। तो ये बातें उस ज़माने में उनके समझ नहीं है। जब 2021 को इनॉग्रेशन हुई मलीर एक्सप्रेसवे की, तो दोबारा वही ग्रुप जिनके सामने हम बैठकर इस बात की कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि मलीर एक्सप्रेस जो बैरिया टाउन है या न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो हमारे लिए ज़हर कातिल हैं, वो सिंध के लिए ज़हर कातिल हैं, वो मलीर कराची के लिए ज़हर कातिल हैं। तो अब इनको ये बात समझ आ गई। लिहाजा ये जो तहरीक हम जो चला रहे हैं इंडिजिनस राइट्स अलायंस के प्लेटफार्म पर, हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर अब्दुल खालिक सर, हमारे साईं खुदाउद्दीन नौशा और हमारे दोस्त हैं बिकक साहब हैं हमारे, तो इनकी कुर्बानियाँ है, गुज़िश्ता 10 साल से ये कुर्बानियाँ हमारी चल रही हैं। तो लिहाजा ये जो जद्दोजहद है, यूसुफ मस्ती खान को हम याद करेंगे, उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, उसकी ज़िंदगी, उसकी बातें हमारे लिए मशअल राह हैं, लेकिन ये हमारी तहरीकें रुकेंगी नहीं। और ये बात हमेशा हम याद रखते हैं, हमारे साथ 10 लोग चलें या 10 लाख लोग चलें, ये फ्लक्चुएशन तो तहरीकों में होती रहती है और ये तहरीक आगे चलेगी। हम इस मलीर की तहरीक चला रहे हैं, इस मलीर के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है, एक बहुत बड़ी सियासी जद्दोजहद है। इस शहर को हमें बचाना है, ये शहर हमारा घर है, सिंध हमारी धरती है। सिंध ने पूरी दुनिया को एक मिचोर तहजीब दी है, सिंध ने पूरी दुनिया की तहजीबों की इमामत की है। लेकिन आज सिंध तहजीबी हवाले से नहीं, समाजी हवाले से, सियासी हवाले से जो इनेतात की तरफ जा रहे हैं, उसके असबाब क्या है? वो अहले नज़र, अहले फ़िक्र, अहले इल्म वाले लोग, सिविल सोसाइटी के लोग इस बात पर बैठकर गौर व फिक्र करें। आज हम और आप अपने लिए कोई ऐसी राह निकालेंगे, खामोश रहेंगे, लेकिन हमारी नस्लों को आगे चलकर यहाँ पर बहुत ही वो कमतरी या बदजनी या बदली की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लिहाजा वो बदजनी या वो जद्दोजहद वाली ज़िंदगी हम क्यों ना अपनाएं, ताकि अपने आने वाली नस्लों को एक पहचान दे, एक नए दिन दे। साइंस, तरक्की, खुशहाली, उस दिन के लिए जद्दोजहद जारी है और उस दिन के लिए यूसुफ मस्ती खान ने अपनी सारी ज़िंदगी अपने वक्फ की थी। और आज हम इस बात का इस स्टेज पर, इस अजरक के सामने हम ये वचन करते हैं कि यूसुफ मस्ती खान की जद्दोजहद हम सब की जद्दोजहद है और उस जद्दोजहद को हम और आप आगे ले जाएंगे और उस जद्दोजहद में आप शामिल होंगे तो वो जद्दोजहद आगे जाएगी। सिंधी हमेशा अमर रहेंगे, सिंध हमेशा अमर रहेगा, बलोच हमेशा यहाँ पर अमर रहेंगे और ये खित्ता हमेशा अमर रहेगा और ये तमाम अक़वाम एक दूसरे के सामने सुरखरू रहेंगे और अपनी जद्दोजहद को आगे ले जाने के बाद। मेहरबानी।